नागपुर महानगर पालिका ने अपनी 29 सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है। अब तक नागरिकों को इन सेवाओं के लिए मनपा के जोन कार्यालयों में जाना पड़ता था, लेकिन अब घर बैठे नागरिक मनपा की इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। नागपुर महानगर पालिका ने नागरिकों को दी जाने वाली 29 तरह की सेवाओं को ऑनलाइन किया है, यानी कि अब नागरिक घर बैठे या मोबाइल ऐप के माध्यम से इन सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं और बिना नागपुर महानगर पालिका के कार्यालयों में आए वो अपने ज़रूरी कामों को करवा सकते हैं। इसी पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नागपुर महानगर पालिका के आईटी ऑफिसर स्वप्निल लोखंडे। सर, ये बताएं कि किस तरीके की जो सेवा ये पूरी व्यवस्था है वो काम करेगी और किस तरीके की जो सर्विसेज हैं उसकी सेवा जो है वो ऑनलाइन नागरिकों को उपलब्ध रहेगी। नागपुर महानगर पालिका ने महाराष्ट्र लोक सेवा अधिनियम 2005 के अंतर्गत 53 नोटिफाइड सर्विसेज में से फर्स्ट फेज़ में 29 सर्विसेज जो है कि सिटीज़न के लिए गो लाइव किया है, जो कि नागपुर महानगर पालिका के ऑफिशियल वेबसाइट nmcnagpur.gov.in पे अवेलेबल है। साथ ही साथ नागपुर महानगर पालिका के ऑफिशियल मोबाइल ऐप माय नागपुर ऐप में भी ये सभी सेवाएं उपलब्ध है। ये जो 29 सर्विसेज है, इसमें बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, देन प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड म्यूटेशन सर्टिफिकेट हो गया, नो ड्यू सर्टिफिकेट हो गया, या फिर एग्जम्पशन सर्टिफिकेट हो गया। उसके साथ साथ वाटर के लिए न्यू वाटर कनेक्शन, या फिर उसका नो ड्यू सर्टिफिकेट हो, या फिर टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट की पार्ट मैप, जोन मैप, या फिर SWM डिपार्टमेंट की डॉग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज हो, ये सभी सर्विसेज इसमें इनकॉर्पोरेट की गई है। जो कि पहले जैसे सिटीज़न को पूरा ऑफिस जोन कार्यालय में आना पड़ता था NMC के, तो अभी ऑनलाइन होने के कारण इनको घर बैठे ही सिटीज़न को सभी सर्विसेज अवेलेबल होगी। सर्विस अवेलेबल करते समय उनको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए मैंडेटरी, वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट उनको पहले ही दिखाया जाएगा। इसके अलावा बाद में फिर जब वो सबमिट करेंगे, उसके स्क्रूटनी के बाद ही उनको उसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा और जो कंसर्न पेमेंट है वो उनको वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा और उसके तुरंत बाद विद इन डेज़ के अंदर उनको वो सर्टिफिकेट अवेल किया जाएगा। नागपुर महानगर पालिका की तरफ से मैं सभी नागरिकों को यही बोलूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा राइट टू सर्विसेज का उपयोग किया जाए और ऑनलाइन मीडियम से ही ये सर्विसेज आप प्राप्त किए। ये मेरा सभी से निवेदन है। एक ज़रूरी सवाल आपसे ये है कि सामान्यतः जब इस तरीके की व्यवस्था में हम जाते हैं तो बहुत तरह की तकनीकी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। तो इन तकनीकी दिक्कतों, मान लीजिए कि सर्वर डाउन हो जाए या लिंक नहीं खुल रही है, वेबसाइट नहीं खुल रही है या अलग तरह की और दिक्कतें जो IT से जुड़ी हुई हो सकती हैं, तो इन दिक्कतों को लेकर नागरिक किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं अपनी बात को पता चले? देखो, जो भी सर्विस लेते समय या फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय अगर नागरिकों को कुछ भी दिक्कत आती है या फिर सर्वर रिलेटेड इशू रहता है, तो इसके लिए हमने एक ऑफिशियल मेल ID वेबसाइट पे ऑलरेडी दिया है। वहाँ से भी हम वो कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर माय नागपुर ऐप में भी हमने एक कंप्लेंट बॉक्स और सजेशन बॉक्स वहाँ पे रखा है। वहाँ से भी डायरेक्ट नागरिक वहाँ पे वो अपनी कंप्लेंट या जो भी सजेशन है वो एप्लीकेशन रिलेटेड वो वहाँ पे दे सकते हैं, जो कि डायरेक्ट IT डिपार्टमेंट को रिसीव होगा और IT डिपार्टमेंट उसको कंसर्न करके जो भी उसको रेक्टिफिकेशन करना है या फिर इशू रिजॉल्व करना है वो करके हम नागरिकों को कन्वे करेंगे। पहले फेज़ में 29 सर्विसेज हुई हैं, बाकी की जो सर्विसेज हैं वो कब तक ऑनलाइन हो जाएगी? बाकी की भी सर्विस हम जल्द से जल्द ये नेक्स्ट 15 to 20 डेज़ में हम लाइव करेंगे। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए। तो ये थे नागपुर महानगर पालिका के IT ऑफिसर जो हमें ये बता रहे थे कि आखिर किस तरीके से नागपुर महानगर पालिका ने नागरिकों के लिए ऑनलाइन व्यवस्था उपलब्ध करा कर दी है। कैमरामैन लोकेश मोहिते के साथ दिव्येश त्रिवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।